ओम शांति। अव्यक्त मुरली 20 मई 1972, 20 मई 1972। हर कर्म करने से पहले मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म नहीं करते हो। अगर मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म, हर संकल्प करो व वचन बोलो, तो बताओ कब भी कोई कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला हो सकता है। कर्म करने के समय कर्म के वश हो जाते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म नहीं करते हो, इसलिए वशीभूत हो जाते हो। वशीभूत होना अर्थात भूतों का आह्वान करना। कर्म करने के बाद पश्चाताप होता है, लेकिन उससे क्या हुआ? कर्म की गति व कर्म का फल तो बन गया ना। तो कर्म और कर्म के फल के बंधन में फंसने के कारण कर्म बंधनी आत्मा अपनी ऊंची स्टेज को नहीं पा सकती। तो सदैव यह चेक करो कि आए हैं कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए, लेकिन मुक्त होते होते कर्म बंधन युक्त तो नहीं हो जाते हो। ज्ञान स्वरूप होने के बाद व मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वह कर लेते हो, तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा है। इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने कारण जो चाहे वह नहीं कर पाती। महसूस करते हैं कि यह नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए, यह मिट जाए, खुशी का अनुभव हो जाए, हल्कापन आ जाए, संतुष्टता का अनुभव हो जाए, सर्विस सक्सेसफुल हो जाए व दैवी परिवार के समीप और स्नेही बन जाए। तो अव्यक्त मुरली है 72 की। क्या कह रहे बाबा? हर कर्म करने से पहले क्या करो? कौन सी स्थिति हो? त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करो। त्रिकालदर्शी अगर स्थिति है तो कर्म, संकल्प और बोल व्यर्थ व अनर्थ वाला नहीं हो सकता। कर्म करने के समय क्या हो जाते हो? वशीभूत हो जाते हो। साक्षी स्थिति नहीं रहती। वशीभूत होना अर्थात भूतों का आह्वान करना। और फिर क्या करते हो? कर्म कर लिया और फिर पश्चाताप। फिर उससे क्या हुआ? कर्म की गति व कर्म का फल तो बन गया। कर्म और कर्म के फल के बंधन में फंस गए, ऐसी कर्म बंधनी आत्मा बन गए। तो सदैव चेक करो कि कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए मुक्त होते होते कर्म बंधन युक्त तो नहीं हो जाते। ज्ञान स्वरूप होने की बजाय ऐसा कोई कर्म ना हो जो युक्त नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा है। इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने कारण जो चाहे वह नहीं कर पाती। महसूस करते हैं कि यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, यह मिट जाए, खुशी का अनुभव हो जाए, हल्कापन आ जाए, संतुष्टता का अनुभव हो जाए, सर्विस सक्सेसफुल हो जाए या दैवी परिवार में समीप और स्नेही बन जाए। तो त्रिकालदर्शी स्थिति की बाबा ने बहुत सारी परिभाषाएं यहां पर दी है। हर कर्म को त्रिकालदर्शी स्थिति में करना है, अर्थात सबसे पहली परिभाषा त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षी भाव। साक्षी अर्थात डिटैच, जो कर्म में अटैच होकर कर्म करता है, कहीं ना कहीं बंधन निर्माण हो जाता है। सेवा भी कर रहे हैं पर सेवा में भी अटैचमेंट उत्पन्न हो जाना बंधन है।
ये कैसे जाना जाए कि हम इस सेवा को लगन से कर रहे हैं, इंटरेस्ट से कर रहे हैं, पूरे मनोभाव से, मन से कर रहे हैं, एक, और दूसरा अटैचमेंट से कर रहे हैं। क्योंकि अटैचमेंट मोह विकारों की श्रेणी में है और लगन उमंग उत्साह दिव्य गुणों की श्रेणी में है। तो दोनों में से पता कैसे चले कि ये अटैचमेंट है सेवा जो कर रहे हैं, या फिर ये सेवा लगन से की जा रही है, इंटरेस्ट से की जा रही है, तल्लीनता से की जा रही है। कैसे पता चले? सफलता तो बाद में आएगी, पहले अटैचमेंट से अगर करते हैं तो खुशी नहीं होती। हाँ, आगे आगे पहले आज की मुरली में है ना, मैं फलाना हूं, फलान, मैंने ये किया। हाँ, सबसे पहले तो सबसे बड़ी जो कला है वो इन्वॉल्व होके कर्म करना नहीं है। वो तो संसार के लोग भी करते हैं। कोई एक आर्टिस्ट, कोई कलाकार, कोई चित्रकार, कोई फिल्म का एक्टर कितना इन्वॉल्व हो जाता है अपनी काम में, अपनी ड्यूटी में, समाज सेवक या फिर कोई पॉलिटिशियन, कोई भी। संसार में कर्मयोगी की परिभाषा अलग है। बाबा ने जिसको कर्मयोग कहा है वो एकदम भिन्न है। संसार में भी 4 मार्ग है, कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। वो 4 मार्ग, तो उसमें कर्मयोग अर्थात कर्म ही पूजा है। कर्मयोग अर्थात कर्म में पूरी तरह डूब जाओ। कर्मयोग अर्थात जो काम कर रहे हो उसको ऐसे करो कि सब कुछ भूल जाए, उसको कर्मयोग कहा है। परंतु वो कर्म जिससे हम डिटैच न हो सके वो बांधता है। फिर वो कर्म कितनी ही बड़ी सेवा हो, फिर वो कर्म कितनों का ही कल्याण करने वाला हो, परंतु उस कर्म में, उस सेवा में, उस कार्य में, उस एक्शन में, उस डीड में हमारा ममत्व है, मोह है, लगाव है, आसक्ति है। और उसकी एक निशानी है कि जब वो सेवा छीन ली जाएगी तब दुख होगा। और ज्यादा दुख तब होगा जब वो उसको दी जाएगी जिसको तो हम बिल्कुल नहीं चाहते। और उससे ज्यादा दुख तब होगा जब जिसको वो दी गई है वो उस सेवा में बहुत आगे निकल जाए। और उससे भी ज्यादा दुख तब होगा जब दूसरे कहेंगे, देखा जब तुम थे तो ये डिपार्टमेंट का कुछ नहीं था, जब से ये आया बहुत आगे निकल गया, सेवाएं बहुत हो गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति के लिए जो सबसे पहली बात बताई है वो है साक्षी। साक्षी अर्थात डिटैच, साक्षी अर्थात अलग, साक्षी अर्थात विटनेस। किन किन बातों के साक्षी बनोगे? 7 बातें बताओ। साक्षी हो जाना किसके? किस चीजों को साक्षी होकर देखेंगे? सबसे पहले तो स्वयं को, सबसे पहले स्वयं को साक्षी होकर देखना है। अपने आप को इतना पकड़ के रखा है, छुड़ाओ अपने आप को। किसके? किससे? स्वयं से। स्वयं ने ही स्वयं को पकड़ रखा है। कौन सा हाथ? आज की मुरली में बुद्धि का, उसको उस हाथ से पकड़ो, ये वाले नहीं। वैसे सबसे पहला स्वयं को ही पकड़ के रखा है। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी अर्थात नार्सिसस नाम का एक युवक था यूनान में, जिसने अपनी परछाई देखी समुद्र में, कोई तालाब में, और अपने ही परछाई से प्यार हो गया। और प्यार इतना ज्यादा हो गया कि अगर वो परछाई हिल जाए किसी पत्थर से या लहरों से, तरंगों से, तो वो रुका रहता जब तक वो परछाई वापस ना आ जाए। अपनी ही प्रतिबिंब से प्रेम हो गया, और ऐसा प्रेम हो गया कि वो वहीं ठहरने लगा, वहीं देखने लगा,
और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। और उसी की यादगार विश्व भर में नरगिस का झाड़ है। जो नरगिस का झाड़ होता है ना, तालाब के पास होता है, अपनी परछाई को देखते रहता है। वो उसी से शब्द निकला है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, अर्थात सेल्फ लव। इतना स्वयं से प्यार है, इतना स्वयं को पकड़े हुए है कि स्वयं को देख ही नहीं पाते। साक्षी अर्थात स्वयं स्वयं को देखना, जैसे वो मैं नहीं हूं, कोई और हूं। जैसे रामायण में दिखाया है, वशिष्ठ जब आते हैं राम को सिखाते हैं, तो वशिष्ठ अपनी एक शिक्षाओं में राम को साक्षी भाव सिखाते हैं कि राम देखो इस गुरुकुल को साक्षी होकर। वो राम, लक्ष्मण और वशिष्ठ दोनों ऊपर जाते हैं, सूक्ष्म शरीर से दिखाया हुआ है, और नीचे का सारा आश्रम दिखाते हैं कि नीचे जो हो रहा है सब खेल हो रहा है। ये देखो तुम बैठे हो, वो तुम्हारा भाई बैठा है, ये तुम्हारे 3 भाई बैठे हैं, और ये बाकी सारे शिष्य बैठे हैं, परंतु है ये सब परछाई, बट शैडोज। सत्य कुछ भी नहीं है, स्वप्न है जो नीचे चल रहा है। तो सबसे पहली चीज त्रिकालदर्शी में साक्षी। साक्षी किसके? साक्षी में भी पहली चीज स्वयं स्वयं को जो साक्षी होकर देख सकता है। ऊपर खड़े रहकर देखना है, क्योंकि नीचे जब देख रहे हैं तो नीचे की जो दृष्टि है गलत है, क्योंकि नीचे ये धरती है और हर व्यक्ति ये देखता है कि धरती और आकाश कहीं मिल रहे हैं, और उस धरती और आकाश, उस क्षितिज को, उस होराइजन को पाने की वो कोशिश करता है, और उसके पीछे वो भाग रहा है। और वो तब तक भागता है जैसे ही पहुंचता है जहां धरती और आकाश मिल रहे हैं, पता चलता है यहां मिल नहीं रहे, कहीं और है आगे, फिर और भागता है, फिर और पता चलता है यहां पर भी नहीं है। सारा जीवन भागने में गुजर जाता है और ये पता ही नहीं चलता है कि धरती और आकाश कभी मिलते ही नहीं। उसकी इच्छा है, उसे दौड़ाती है, भगाती है। यदि वो थोड़ा इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपर उठ जाए और ऊपर से देखे, तो उसे दिखाई पड़ेगा कि ना तो धरती कभी भी किसी भी सूरज से, आकाश से कभी नहीं मिलती। तो पहला साक्षी भाव है स्वयं स्वयं को साक्षी होकर देखना। दूसरा है दूसरी आत्माओं को साक्षी होकर देखना। ये जो आत्माएं हैं, ये जो इर्द गिर्द है, ये जो दूसरी है, ये जो पर है, इन सब को देखना साक्षी होकर। चाहे स्त्री, चाहे पुरुष, चाहे ज्ञानी, चाहे अज्ञानी, चाहे ब्राह्मण, चाहे गैर ब्राह्मण, चाहे ऊंच नीच, चाहे अमीर या गरीब, इसका कोई भेदभाव नहीं। सभी आत्माएं हैं और सबको साक्षी होकर देखना, और दिन में एक बार देखना, डिटैच होकर। मुख्य रूप से उन लोगों को जो हमारे सबसे आसपास है, जो समीप सेवा करते हैं, उनको भी साक्षी होकर देखना। ये दूसरा। तीसरा, ड्रामा को साक्षी होकर देखना। संपूर्ण ड्रामा कैसे घूम रहा है, कैसे फिर रहा है। भगवान कहता है मैं भी इस ड्रामा में बंधायमान हूं। क्या यह अद्भुत ड्रामा है। सत्य है, असत्य है, सार है, असार है, सत्य है या मिथ्या है या स्वप्न है। इस संपूर्ण ड्रामा को देख लेना, कैसा घूमा। आत्माएं ऊपर, फिर नीचे, फिर और नीचे, फिर और। भगवान आए, संगम, फिर ऊपर, फिर नीचे, चक्र घूम रहा है। आत्माएं पाठ बजा रही है। कुछ कुछ आ रहे हैं यज्ञ में, कई कुछ यज्ञ से बाहर जा रहे हैं। कोई कोई बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोई कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। सब साक्षी होकर देखना इसमें जो भी हो रहा है। लौकिक परिवार, अलौकिक परिवार, सब साक्षी होकर देखना। तो ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है
उस सभी को साक्षी भाव से देखना। तीसरा। चौथा, प्रकृति। प्रकृति को साक्षी होकर देखना बीच बीच में, एकांत में घूमते हुए, एकांत में प्रकृति के सानिध्य में रहते हुए प्रकृति से बात करना कि प्रकृति कैसे थी सतयुग में, कितनी स्वच्छ, सुंदर, सतोप्रधान, और अभी उसका क्या हाल है, कैसी तमोप्रधान हो गई है। और उसके बाद भी यहां हम जहां रहते हैं वहां पर भी प्रकृति का कितना सुंदर रूप है, जबकि संसार भर प्रकृति का क्या हाल हो रहा है। तो इस प्रकृति ने भी अपना कैसे पार्ट खेला है, कैसे थी, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। और एक महत्वपूर्ण बात, अब ये संपूर्ण प्रकृति बदल जाएगी। अभी जितनी तमो प्रधानता इसमें है, ये कुछ भी नहीं रहेगी। ऐसा परिवर्तन, ऐसी क्रांति होगी, ये सब कुछ बदल जाएगा। ये संकल्प मन को सुख देता है कि कुछ तो और होगा। तो चौथा है प्रकृति। पांचवा है माया। 5 विकार या ढेर सारे सूक्ष्म विकार, या वो सूक्ष्म विकार जो हम पर हावी हो जाते हैं, उनका सूक्ष्म चिंतन। उसके लिए अपनी एक कमेंट्री बनानी है, अपने कुछ संकल्प बनाने हैं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है पॉजिटिव अफर्मेशंस। जैसे कोई व्यक्ति स्मोकिंग छोड़नी है तो उसको वो पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाता है। एक होता है प्रेजेंट टेंस में बनाना, एक होता है फ्यूचर टेंस में बनाना, एक होता है नेचुरल। पहला प्रेजेंट टेंस, मैं स्मोकिंग छोड़ रहा हूं, स्मोकिंग मैंने पूरी तरह छोड़ दी है। ये प्रेजेंट टेंस वाले अफर्मेशंस। कुछ होते हैं भविष्य के सकारात्मक चिंतन, बिंदु बनाने कि मैंने स्मोकिंग छोड़ दी है। इसको कहा जाता है, ऐसे कुछ अफर्मेशंस हमारे पास लिख के हो। जिस संस्कार से मुक्त होना है, जैसे किसी को रोने का संस्कार है, अब मेरा रोना बंद हो गया है, अब इस संसार की कोई भी आत्मा मुझे रुला नहीं सकती। रोना बंद करना मेरे लिए सबसे संभव कार्य है। इतना आसान कार्य दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। जिस संस्कार से छूटना है, क्या करना है? संकल्प बनाना है कि इस संस्कार से छूटने से ज्यादा आसान कार्य दुनिया में कोई है ही नहीं, और मैंने इसे छोड़ दिया है। ये संकल्प है। इनको लिख के रख के चिपका के रखना है आईने में या डायरी में, और पढ़ना, रिवाइज करना, बुक बंद करना, फिर से रिवाइज करना, और रिवाइज कई बार करना। वो जो सेट ऑफ एफर्मेशंस है, पॉजिटिव एफर्मेशंस, उनको बार 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 रिवाइज करना। मैं इस एडिक्शन से मुक्त हूं। इस एडिक्शन से मुक्त होना, इस लत से, इस विकार से, इस सूक्ष्म विकार से मुक्त होना इस संसार का सबसे आसान कार्य है। कुछ वर्तमान टेंस में, काल में हो, कुछ भविष्य काल के हो। मैं बन रहा हूं, मैंने कर दिया है। कुछ नेचुरल हो, जो हमने स्वीकार ही कर लिया, ये तो हो ही गया, मैं कर चुका हूं, मेरे लिए बहुत आसान है। 3 प्रकार के अफर्मेशंस होते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर और नेचुरल। तीनों का प्रयोग करना है, तीनों के नए संकल्प क्रिएट करने हैं। किसी को दुखी होने का संस्कार है, उसको उस हिसाब से अपने स्वमान निर्माण करने हैं। खाली एक ही एक स्वमान से नहीं होगा। स्वमान केवल 1-2 शब्दों का भी होता है, जैसे मैं महान आत्मा हूं, है बहुत अच्छा, परंतु थोड़े समय के बाद
इस तरह के समान जो है वो एक तोता रटन हो जाता है। पैरट रीडिंग में महानात्माओं उसका कोई चिंतन नहीं चलता है। समान की जो भाषा है वो बदलती रहनी चाहिए। एफर्मेशंस की जो लैंग्वेज है उसमें प्रेजेंट, फ्यूचर और नेचुरल, ये 3 बातें आनी चाहिए। कुछ कुछ फिक्स होना चाहिए। जैसे एक समान या संकल्प है, मेरे अंदर अपूर्व ऊर्जा है, अनंत शक्तियां है। आज दिन भर जो भी चुनौतियां आएगी उन सबको स्वीकार करने के लिए मेरे अंदर अनंत शक्तियां विद्यमान है। ये संकल्प है। मैं अनंत शक्तियों से परिपूर्ण आत्मा हूं। एक है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, परंतु वो मास्टर सर्वशक्तिवान एक समय के बाद है तो शक्तिशाली, परंतु मन जो है अस्वीकार कर देता है। मन को नए शब्द चाहिए, नए संकल्प चाहिए, नवीनता चाहिए। एक ही चीज वो शास्त्र जैसा हो जाएगा, वो फिर मंत्र जैसे हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं महान आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं। है वही, परंतु शब्द बदल देना। इस संसार में जो भी महान आत्माएं हैं उनसे भी मैं महान हूं। शब्द, शैली, भाषा, और हो सके तो भाषा बदल देना। हिंदी है तो इंग्लिश कर देना, और इंग्लिश है तो हिंदी कर देना। भाषा को भी बदलने से, क्योंकि शब्दों में बल होता है, प्रभाव। तो एफर्मेशंस नए निर्माण करने हैं। तो पहला साक्षी भाव है स्वयं को साक्षी होकर देखना। दूसरा, दूसरी आत्माओं को साक्षी होकर देखना। तीसरा, ड्रामा को साक्षी होकर देखना। चौथा, प्रकृति को साक्षी होकर देखना। पांचवा, माया को साक्षी होकर देखना। उसमें ये चर्चा की। तो स्वयं को हैरान और परेशान करने वाले जो सूक्ष्म विकार और संकल्प और जो आदत है, हमें वही सब कुछ करना पड़ेगा जो एक दारू पीने वाला व्यक्ति डी एडिक्शन में करता है। खुद को दोष नहीं देते रहना है। कुछ कुछ विकार ऐसे है, ये नहीं संकल्प करना है मुझे इससे क्यूर करना है, ये संकल्प भी नहीं। डार्कनेस को क्यूर नहीं किया जाता है। प्रकाश लाओ, वो अपने आप विलीन हो जाएगा। ये जो संकल्प आ रहे हैं विकार के या नेगेटिव, इनकी आदत पड़ गई है। अब नई आदतें निर्माण करो, और नई आदतें निर्माण के लिए टाइम लगता है। आज भी कहा ना, एक आदत डालनी है तुमको। कौन सी? साकार मुरली सुबह की आदत डालनी है। कौन सी? आशीर्वाद देने की ना, गांठ नहीं कहा हमने, आदत डालनी कहा। गांठ तो दूसरी बात है, वो लास्ट में बोला है, वो पॉइंट दूसरा है। आदत क्या लिखने की? बाप को पत्र लिखो, केयर ऑफ ब्रह्मा, ये आदत तुमको डालनी है। गांठ बांधना वो याद के लिए है, ध्यान से पढ़ना है। इधर की पॉइंट इधर नहीं होनी चाहिए। नई आदतों का निर्माण करना है। पुरानी आदतों से झगड़ते नहीं रहना है। झगड़ा बहुत पुराना है। कभी हम जीतते, कभी आदत जीतती है। एक मास में 4 बार जीतेंगे, 8 बार हारेंगे। झगड़े को ही खत्म करने के लिए नई आदतों को ला लो। अंधकार अंधकार अंधकार, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। We have put our hands on our eyes and we are shouting, darkness, darkness, darkness. Take off the hands and let the light come in and you shall see the light. स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है,
कि हमने अपने हाथ अपने आंखों पर रखे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे, अंधकार अंधकार अंधकार, मुझे बचाओ मुझे मुझे बचाओ, हाथ को हटा दो, प्रकाश आने दो। साक्षी होकर अपने ही सूक्ष्म विकारों को, माया के रूप को देखना है कि इस एक मास में किस पल, किस समय, किस स्थान पर, किस परिस्थिति में माया आई। डिपार्टमेंट में थे, कमरे में थे, बाहर थे, कहाँ थे, जगह कौन सी थी, कारण कौन से थे, उत्तेजक कौन कौन से थे, ट्रिगर्स क्या क्या थे, क्या था, ढूंढना है। केवल ढूंढना ही मुक्त हो जाना है, समझना ही मुक्ति है। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम। हमने विकारों को समझा नहीं, इसलिए बंधे हैं। समझ आ गई, एकदम मुक्ति। बाहर का खाना क्यों छोड़ दिया, और अचानक छोड़ दिया, या किसी को ऐसा होता है, या ऐसा किसी ने छोड़ा, आज जिलेबी छोड़ता हूं बाहर की, पर समोसा चालू रखूंगा, फिर अभी 1 महीने के बाद बाहर का पानी पूरी 1 महीने के बाद छोड़ूंगा, अभी नहीं। कैसे छोड़ा सबने, कैसे छोड़ा, और क्यों छोड़ दिया अचानक? तब तो कुछ संकल्प नहीं किए, एकदम ही छोड़ दिया। या किसी को लगता है मार्केट से जाते समय, मुझे उधर नहीं देखना है, वहां दुकान है हलवाई की, बिल्कुल नहीं देखूंगा मैं, क्योंकि देखूंगा तो खाने की इच्छा होगी। ऐसा होता है? शायद ही किसी को होता है, किसी भी ब्राह्मण को नहीं होता है। बाहर कितना भी कुछ बनने दो, परंतु फिर भी नहीं होता है। क्यों? मुक्ति कैसे हो गई? फिर विकारों से मुक्ति क्यों नहीं हो रही है? उससे एकदम कैसे हो गई? कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम। समझ लिया। इसलिए हर चीज को लक्ष्य रखना है समझने का, मानना का नहीं। कोई भी क्लास या कोई भी मुरली इसलिए नहीं कि मुझे मानना है जो लिखा है, जो बताया जा रहा है, जो पढ़ा जा रहा है। मुझे मानना तो है ही नहीं, विश्वास तो करना ही नहीं है। क्या करना है? समझना है। अभी भी जो सुनाया जा रहा है बिल्कुल नहीं मानना, जो हम कह रहे हैं अस्वीकार कर दो उसको, बिल्कुल नहीं। क्यों मानना है? कोई कुछ भी आके बता दे और हम मान ले। मानना नहीं, समझना। लक्ष्य रखना है समझने का, मानने का नहीं। मानना ना मानना हम सोचेंगे बाद में। मानना ना मानना उसके लिए तर्क लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे। पहले समझे तो सामने वाला कह क्या रहा है, विचारधारा क्या है। तो माया। जगदीश भाई जी ने एक जगह लिखा है, भगवान को पहचान लेना संसार का सबसे बड़ा काम है, कठिन काम है। और उससे भी कठिन काम और एक है, माया को पहचानना। भगवान को तो पहचानना है ही कठिन काम, पर उससे भी दुरूह कठिन कार्य माया को पहचान लेना। ये माया है। माया महाठगनी हम जानी। ऐसे ऐसे फंसाती है और ऐसे ऐसे ठगी करती है कि गिरने के बाद ही पता चलता है फिर कि ये जो था ये माया है। इतनी चालाक। उस दिन था ना, बाप को प्रिय कौन है? वरदान, स्लोगन। बाप को प्रिय कौन है? जो माया के चतुराई से बचे हुए हैं वो। माया बहुत भयंकर चतुर है, कितना भी उसको फांसो की कोशिश करो पर फंसती नहीं है। इतनी नवीनता है उसके पास और हमारे पास नवीनता की कमी है। संडे की मुरली, दीदी के विशेष बोल थे, कुछ नवीनता करो। माया हमेशा नवीनता कहती है, क्योंकि मुरली वो भी सुनती है। एक ही मेथड से थोड़ी ना अटैक करती है। वही अपना बड़े पर्दे पर सिनेमा, वो नहीं। उसने अपने कई रूप बदले हैं, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट,
और भी इतने नए नए रूप है जो पता ही नहीं किसी को। क्यूरियोसिटी से चालू होता है, व्यक्ति जानने की कोशिश करता है क्या है क्या है क्या है, और क्या है क्या है क्या है, और खींच लेती है। हाँ हाँ हाँ। रावण रूप करके नहीं आया था ना सीता के पास, इसलिए माया भी श्वेत वस्त्र बैच इस रूप में व्यापक है। 3 दिन पहले मुरली में था, बाप सर्वव्यापक नहीं है, माया यहां व्यापक है। तो उसकी चालाकी को समझना है सूक्ष्मता से, और इस माया को साक्षी होकर देखना है। वो एक हंसी की कहानी बताते हैं ना, एक शेर आता है तो देखता है एक कुत्ता, शेर खुश हो जाता है, अरे वाह आज मुझे कुत्ता मिल गया, इसको मैं खा जाऊंगा। तो कुत्ता जैसे ही देखता है डर जाता है, पर शेर इतना नजदीक है, अब क्या करूं, तो अपनी पीठ एक तरफ कर लेता है और कुछ हड्डियां पड़ी रहती है और खाता है। बोलता है वाह आज तो शेर को खा के मजा आ गया, रोज ऐसा शेर मिल जाए एक तो बहुत बढ़िया हो जाए, ऐसा शेर का नाश्ता तो आज पहली बार किया। तो शेर एकदम डर जाता है, अरे बाप रे ये कुत्ता तो कोई अलौकिक असाधारण सा कुत्ता लग रहा है, ये तो शेर का नाश्ता करता है, और भाग जाता है। एक बंदर ऊपर से देखता है कि कैसे उल्लू बनाया है इस कुत्ते ने, वो कहता है ये अच्छा मौका है, मैं जाकर अभी शेर से बता देता हूं कि तुमको उल्लू बनाया है, ये कुछ बात और ही है, मैं उसको जाके बना देता हूं, और एक बार शेर से दोस्ती हो गई फिर तो सारा जीवन निश्चिंत रहूंगा मैं। बड़ों से दोस्ती होने के बाद तो क्या डेली पिकनिक। तो वो शेर को जाके सारी बातें बता देता है कि ऐसे ऐसे तुमको झांसे में फंसाया। तो बोलता है अच्छा अभी देखता हूं मैं, चलो मेरे साथ। तो दोनों आने लगते उधर से। अब कुत्ता वहीं होता है तो वो देखता अरे बाप रे, वो डरता है, मतलब उसको समझ में आता है कि क्या हुआ। फिर से कुत्ता अपनी एक दूसरी मैनेजमेंट टेक्निक अपना अप्लाई करता है। ये मैनेजमेंट क्लासेस में सुनाया जाता है कि कैसे कंपनीज और मैनेजर्स ने एक्ट करना चाहिए स्मार्ट। तो वो फिर से टर्न हो जाता है कुत्ता, और उधर से वो दोनों आके पीछे खड़े ही होते हैं। तो ये कुत्ता कहता है ये बंदर भी कहां चला गया पता नहीं, 1 घंटे से उसको कहा था एक शेर को फंसा के ला, अभी तक नहीं आया। तो जैसे ही शेर सुनता है अरे बाप रे ये तो सब मिले हुए हैं, और भाग जाता है। तो कहते चतुर चालाक स्मार्ट, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट बनना है, स्मार्ट। तो माया को परखने में, जानने में, समझने में स्मार्टनेस, माया को साक्षी होकर देखना। अगला है भगवान को साक्षी होकर देखना। 6th गॉड। भगवान ने अपना कैसा कैसे पार्ट प्ले किया है, कहाँ तो वो मधुबन, और कहाँ तो हिस्ट्री हॉल, कहाँ मेडिटेशन हॉल, और कहाँ ओम शांति भवन, और कहाँ फिर पार्टियों से मिलना, एक एक पार्टियों से मेडिटेशन हॉल में लंबा लंबा समय तक, कहाँ वो पर्सनल मुलाकात, और फिर कहाँ ग्रुप से मिलना, और फिर कहाँ डायमंड हॉल में 6-6 घंटा मिलना, फिर कहाँ 4-4 घंटा मिलना, फिर कहाँ 2-2 घंटा मिलना, और फिर कहाँ दृष्टि, और फिर कहाँ कुछ भी नहीं, और फिर कहाँ रिकॉर्डेड लास्ट ईयर या उसके पुरानी वीडियो। भगवान ने अपना कैसे पार्ट प्ले किया है, भगवान के पार्ट को देखना साक्षी होकर। जैसे उस डायमंड हॉल में वो आता है और कैसी विहंगम दृष्टि डालता है, संपूर्ण सभा को साक्षी होकर देखता है। हम वहां बैठे उसको साक्षी होकर देखें कि वो साक्षी होकर कैसे देख रहा है। एक है भगवान समान साक्षी होकर संसार को देखना, एक है खुद साक्षी होकर भगवान को साक्षी होकर देखना कि वो साक्षी होकर कैसे देखता है, तो हम उसके समान साक्षी हो जाएंगे।
तो 6th है भगवान को साक्षी होकर देखना। और 7वां, और किसको साक्षी होकर देखेंगे? परिस्थिति। फिर ड्रामा क्या था? और कर्मभोग। और भी कुछ? वो पहला वही था, स्वयं। और किसको देख सकते हैं साक्षी होकर? किसको? सेकंड पॉइंट वही था, दूसरी आत्माएं। दूसरी आत्माएं में सब आ गए। हाँ, सेवा। और व्यर्थ। और क्या क्या? भविष्य को। और किसको साक्षी होकर देखेंगे? कार्मिक अकाउंट्स। उसमें वो कर्मभोग, वो सारी बातें आ जाएगी। कार्मिक अकाउंट्स को साक्षी होकर देखना, हमारे भी, दूसरों के भी, अपने भी और दूसरों के भी। इस कंप्लीट ड्रामा में जो भी कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहे, कर्म के सिद्धांत को साक्षी होकर देखना। किस तरह से आत्माएं कर्म कर रही है और कैसे उन्हें फल प्राप्त हो रहा है, कौन क्या कर रहा है और किसे क्या मिल रहा है, कितना सूक्ष्म है। कोई चाह रहा है सब कुछ मिल जाए, उसे कुछ नहीं मिल रहा है। कोई चाह रहा है कुछ ना मिले, उसे सब मिल रहा है। कोई नाम के पीछे, कोई मान के पीछे, कोई इन सब से परे है। कोई दुखी है, कोई सुखी है। क्यों ऐसा हो रहा है? ब्राह्मणों में भी ऐसा क्यों है कि सभी एक रस नहीं है? सभी की अपनी अपनी उच्चाकांक्षाएं है, सब अपनी अपनी तरफ से कुछ कुछ करना चाह रहे हैं। साक्षी होकर सबके पुरुषार्थ को भी देखना। कोई तो बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं और कोई को बिल्कुल रस ही नहीं है। कोई सजग है पुरुषार्थ के प्रति और कोई भोग में डूबे हुए है। किन्हीं को कर्मेंद्रिय आकर्षित कर रही है और कोई कर्मेंद्रिय जीत बनकर बैठे हैं। कोई तो सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं और कोई स्वयं की भी सेवा नहीं कर पा रहा। क्यों ऐसा? इस सारे कार्मिक फिलॉसफी को, कर्म सिद्धांत को, कार्मिक अकाउंट्स को, किस तरह से सूक्ष्म मशीनरी चल रही है। बाबा कहते हैं मैं कुछ नहीं करता हूं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अपने आप जिसने जो किया है, जो जस कर रही तो तस फल चाखा, अपने आप मिल रहा है। इसको देखना। तो ये सातों चीजों को साक्षी होकर देखना। तो त्रिकालदर्शी में सबसे पहली बात है साक्षी स्थिति। दूसरी स्थिति इस मुरली में बताई, कोई भी कर्म वशीभूत होकर नहीं करना। वशीभूत होकर कर्म जब करते हैं, अंडर इन्फ्लुएंस जब कर्म किया जाता है, तब अनायास ही वो कहीं ना कहीं बंधन का कारण बनता है। हम ये नहीं कह रहे वो अच्छा है कि बुरा है, बुरे कर्म तो छोड़ ही दिए, परंतु अच्छे कर्म भी कर्म बंधन के कारण है। वो भी एक डाकू है जो बांध के रखता है, सतोगुण। रजो तमो से तो छूट गए, पर सतो से भी बाहर निकलना है, सतो के भी ऊपर, सतो प्रधान, तो वो भी बंधन बन जाएगा। नहीं तो सफलता बंधन, सक्सेस, प्रसिद्धि, नाम बंधन, सब बंधन है। कोई उसमें फंस गया तो, और कोई इन सब से बीच में है, परंतु सबसे परे है। सारी दुनिया हमारे पीछे, हम उसके पीछे, किसी से कोई लेना देना नहीं। वो उनकी समस्या है, हमारा दोष नहीं। वो उनको सॉल्व करने दो, हमारा ध्यान ऊपर हो। तो कौन से वो फैक्टर्स, कारण है जिस वजह से मैं वशीभूत हो जाता हूं, अंडर इन्फ्लुएंस आ जाता हूं, इंपल्सिव हो जाता हूं। इंपल्सिव अर्थात बिना सोचे कर्म कर लेता हूं और फिर पश्चाताप करता हूं। कर्म कर देना, पश्चाताप करना। लास्ट टाइम बताया था ना 3 P's,
कौन कौन से? पश्चाताप पहला नहीं, पहला पाप, फिर पश्चाताप, और तीसरा पार्डन, माफी मांगते रहे। इसको अपने रीति रस्म नहीं बना लेना है। बाबा को लेटर लिखते जाओ, आज ये गलती की, सॉरी, फिर दूसरे दिन फिर सॉरी, फिर सॉरी। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा दी है। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात एक गलती जो एक बार हुई है वो दोबारा न करना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के बंधन में फंस गए, बहुत दुख हुआ, फिर प्रतिज्ञा की अब किसी के बंधन में नहीं फंसेंगे। कुछ दिन के बाद कोई दूसरी व्यक्ति, स्त्री और पुरुष आ गए और उसके बंधन में फंस गए। फिर से वही नए तरीके से श्रृंखला चालू, फिर धोखा, फिर दुख, फिर अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन पूरी ना होना, फिर वैराग आ जाना। वैराग एक स्त्री से नहीं, संपूर्ण स्त्रियों से। वैराग एक पुरुष से नहीं, संसार के सभी पुरुषों से। एक व्यक्ति से नहीं, सभी व्यक्तियों से। भगवान के महावाक्य है कि मेरे अतिरिक्त किसी को याद नहीं करो, केवल मुझे याद करो। कितनी बार है आज की मुरली में आशा, आशीर्वाद चाहिए, दुआएं चाहिए, तो क्या करो? पाप की गठरी है सिर पर। मैं विस्तार में क्यों बोलूं? ऐसे एक जगह बोला है आज। क्या बोला बाबा ने? मैं विस्तार में क्यों बोलूं? 8-8 पेज की अव्यक्त मुरली है वैसी कोई कोई। मुझे तो बस इतना कहना है, मुझे याद करो। वशीभूत नहीं हो जाना, व्यक्ति के वशीभूत, परिस्थिति के वशीभूत, पुराने संस्कारों के वशीभूत, हैबिट, एडिक्शन के वशीभूत। साधन 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 साधन, इतना साधन में डूब गए कि इसके अतिरिक्त कोई जीवन ही नहीं लगता है संभव। यही जीवन है। ये हाथ, किसी ने चित्र भेजा था, ये हाथ है, इसमें से ऐसी रस्सियां निकल गई और जकड़ के पूरा एक हो गया है, ये पकड़ लिया है। एक ऐसे देख रहा है, दूसरा मोबाइल है और वो दोनों हाथ से पकड़ के मनुष्य को देख रहा है ऐसे। जैसे मोबाइल हम देखते हैं वैसे कोई मोबाइल हाथ निकले और मनुष्य को पकड़ के देख रहा है। इंटरनेट फ्री है या हम, बहुत बड़ा प्रश्न है। वशीभूत हो के नहीं। दूसरी परिभाषा, तीसरी परिभाषा, त्रिकालदर्शी, अर्थात कोई भी कर्म ऐसा ना कर लो कि कर्म कर लिया और बाद में फिर क्या कहा बाबा ने? पश्चाताप करना पड़े। ऐसी मार्जिन ना हो कि हमें पता है, डाउट है थोड़ा सा, ये करूं तो शायद मुझे पश्चाताप करना पड़ेगा। उस टाइम पे उस कर्म को पोस्टपोन कर दो थोड़ा सा। अभी नहीं करूंगा, थोड़ी देर के बाद। थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि ये अगर कर दिया तो तुरंत पाप हो सकता है। पाप तो शब्द इतना हम प्रयोग नहीं करते मन में, हम अपने प्रति बहुत ही रहम दिल है। हम सोचते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए, पर इन दैट मोमेंट लाइज द इटर्निटी। वो जो पल है, उस पल में अपने आप को रोक देना, बस बहुत बड़ी आपदा, दुविधा रुक जाएगी। क्योंकि उस पल में ये जागरूकता आ जाए कि ये कर दिया तो बस गए। फिर दूसरा दिन अमृत वेला पश्चाताप, सारा दिन भर स्थिति डाउन, बेचैनी, सिरदर्द, भारीपन, योग नहीं, चिंतन नहीं। सबसे मुख्य तो जो मुरली का इतना श्रेष्ठ खजाना है, उस चिंतन के लिए माइंड बहुत स्टेबल चाहिए। आज का एकाग्रता और एकांत, एकाग्र बुद्धि हो। नहीं तो ज्ञान तो बहुत है, सबके पास है और बुद्धि की कमी नहीं है, परंतु एकाग्रता की कमी जरूर है। किसी को कहा है ये पढ़ो और बताओ क्या है, पढ़ तो लिया परंतु बुद्धि अगर एकाग्र नहीं तो ये पता नहीं उसमें क्या है फिर। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना कि जिसके लिए पश्चाताप करना पड़े। ये तीसरी बात। और लास्ट बात कही, स्वतंत्र आत्मा ऐसे कर्म ना करे कि बंधन में आ जाए। खुद को स्वतंत्र रखना है। काम किया, आउट,
दूसरा काम, वो काम किया, वहां से निकल कर आउट। यहां काम किया, सब तरफ कर लिया, यहां किया, यहां किया, यहां किया, यहां किया, और हमें अब कुछ पता नहीं, सबसे डिटैच, किसी से कोई लेना देना नहीं। यहां गए, वहां गए, वहां गए, इसकी मदद की, उसकी मदद की, इसकी सेवा की, उसकी सेवा की, इसको सहयोग दिया, अब पता ही नहीं किसको सहयोग दिया और किसकी मदद की और किसको क्या किया, उसका कोई हिसाब नहीं, कुछ नहीं, जस्ट फॉरगेट, सब स्वाहा कर दिया। अपनी सारी सेवाओं को निष्काम करते चले जाने, सेवा की, चल दिए आगे, क्या किया पता नहीं, उसका कोई, जिसको रखना है रखे, पर हमें कोई करना नहीं, डिटैच्ड। तो बाबा ने क्या कहा यहां पर, हर कर्म करने से पहले 72 की मुरली, त्रिकालदर्शी बनकर कर्म नहीं करते, और इसलिए क्या करना पड़ता है, फिर व्यर्थ और अनर्थ हो जाते हैं कर्म। तो साक्षीपन को लाना है एक, दूसरा 7 चीजों में साक्षी बताया, दूसरा कोई भी कर्म वशीभूत होकर नहीं करना है, तीसरा हर कर्म ऐसा कोई कर्म ना हो कि जिसके लिए पश्चाताप करना पड़े, रोना पड़े, खून के आंसू जार जार बहाना पड़े, ऐसा कोई कर्म नहीं करते बैठना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। आधा दिन भी अगर पश्चाताप में चला जाए तो आधा दिन तो गया, चलो बाद में शाम को स्थिति ठीक कर ली, नुआ शाम के योग में पांडव भवन में गए और शांति स्तंभ में बैठकर एकदम पावरफुल योग और स्थिति शक्तिशाली हो गई, पर जो आधा दिन गया उसका क्या। संडे की मुरली, बाप के पास सबका चार्ट है पर बाबा रिकॉर्ड रखते हैं, साकार महावाक्य, मैं निराकार सब कुछ जानता हूं। बाइबल, he that planted the ear shall he not hear, he that planted the eye shall he not see। जिसने आंख दी क्या वही नहीं देखेगा, वो सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, इसके लिए उसको हम उसके साथ ठगी नहीं कर सकते। तो क्या होना है, क्या करना है, त्रिकालदर्शी। ओम शांति।